Hello student, class 11th, structure of the atom. Today we are going to discuss atomic number and mass number. These topics are most important. Okay. First of all हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। तो आप समझना स्टूडेंट, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एटम को। ये एटम है और यहाँ पर अगर मैंने Z लिखा है तो Z बताने वाला है एटॉमिक नंबर को, एंड यहाँ पे अगर हम A सिंबल लगाते हैं तो ये सिंबल बताएगा मास नंबर को। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना। किसी एटम में यहाँ नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होगा और यहाँ ऊपर लिखा होगा वो मास नंबर होगा। यहाँ तक की बात क्लियर होती है। तो एटॉमिक नंबर है क्या एक्चुअल में? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आप इस तरह से समझ लीजिए, यानी Z इक्वल्स टू क्या होगा? Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, या हम इसको लिखेंगे एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर उसके लिए क्या होगा? एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम के लिए होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी करने के लिए हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर बताएगा किसको? ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। ये दो बातें आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। अब समझना कुछ इस तरह से, सपोज मेरे पास ये सोडियम है और सोडियम में यहाँ पे 11 लिखा होता है स्टूडेंट। तो ये 11 किसको बता रहा है? यहाँ पर ये बता रहा है Z इक्वल्स टू क्या है? 11 है। अगर पूछता है प्रोटॉन कितने हैं तो प्रोटॉन भी यहाँ पर कितने होंगे स्टूडेंट? 11 होंगे। अगर यहाँ पर पूछता है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है और कोई न्यूट्रल एटम आपको दिया गया है तो अगर उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो Z भी वही होता है, प्रोटॉन का नंबर भी उतना ही होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी उतना ही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ पर फोकस करना है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट। एटॉमिक नंबर किसको बताता है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि अगर आप एटम देखेंगे तो एटम में क्या होता है स्टूडेंट? ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं? ये शेल होते हैं और इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करते हैं हम तो वो बताएगा एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब हम मास नंबर की स्टूडेंट बात करते हैं। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर इक्वल्स टू होता है A इक्वल्स टू Z प्लस N। ऐसे आप इस फॉर्मूले से ध्यान रखना। यहाँ पे Z किसको बताता है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन को। यहाँ पे ये बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N किसको बता रहा है स्टूडेंट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। N बता रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मास नंबर हम बात करते हैं तो कोई जो एटम हमें दिया गया है उस एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के टोटल सम को हम क्या बोलते हैं? द टोटल सम ऑफ द, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम दैट इज कॉल्ड द मास नंबर। उसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? मास नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन हम करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, इनकी न्यूक्लियस में आपको मोस्टली क्या बताना है? आपको स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट उठाया और ये 6 से 12 है।
ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो होता है इसको हम बोलते हैं जेड, और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं ए का मतलब होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, सॉरी यहाँ पर ए का मीनिंग होता है मास नंबर, यहाँ पर इसका मास नंबर, और ये क्या होता है नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर जेड की बात करते हैं तो देखो ये 6 है ना, और यहाँ पे ए की बात करते हैं तो ये 12 आ जाता है। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ द प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है जेड एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जेड तो 6 है। अब आपको फॉर्मूला एक याद है कि अभी हमने पढ़ा था A = Z+N, यानी यहाँ पे मास नंबर होता है, दिस इज द मास नंबर, और मास नंबर बराबर आपको स्टूडेंट मिलता है Z+N। Z किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ द प्रोटॉन, है ना। Z बताता है नंबर ऑफ द प्रोटॉन और N बताता है नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन को। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, आपसे क्या पूछा है? प्रोटॉन तो पता लग गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो N निकालने के लिए आप क्या करेंगे? A में से Z को माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 12 दे रखे हैं, है ना, और ये न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स आपको मिल गए 6। तो आप 12 - 6 करेंगे तो नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर होती है बात? इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। चलो इसको करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ऑक्सीजन 16। अब इसमें देखो आपको पता है दो बातें तो आपको वैसे ही पता लग जा रही हैं, यानी जेड की बात करेंगे तो जेड यहाँ पे कितना है? 8 है, ये जेड होता है, और यहाँ पे ये ए जो है ये कितना है? यहाँ पे 16 है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर होता है, तो जेड हमारा 8 दे रखा है ना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे पूछता है, यानी एन पूछता है, तो आप क्या करेंगे? मास नंबर में से इसको माइनस करेंगे, यानी 16 - 8 आपको कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितने होंगे? 8 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको ये दे दिया जाए 12 Mg24, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, यानी अगर आपसे पूछता है यहाँ पे A, तो A है 24 है, एंड Z की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 12 दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है प्रोटॉन, अगर आपको प्रोटॉन का नंबर निकालना है तो आपको पता है कि Z के बराबर होता है 12 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप 24 में से 12 माइनस करेंगे, तो 24 - 12 आपको यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगा 12। तो बहुत ईजी सा है, इस कॉन्सेप्ट को आप इस फॉर्मूले की बेस को पहला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, बाकी सब हम इस तरह से करते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको ये दे दिया गया, मान लो 26 Fe56, ठीक है, तो इसमें देखो स्टूडेंट कुछ नहीं करना आपने, सिंपल ये क्या दे रखा है आपको, यानी Z इक्वल्स टू दे रखा है 26 एंड यहाँ पर A दे रखा है 56, सिंपल। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन, अगर आपको प्रोटॉन बताने यहाँ पर, तो प्रोटॉन Z के बराबर होता है, ये 26 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपने क्या करना है? न्यूट्रॉन 56 - 26 कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट 0 और ये 30। तो यहाँ पे आपको जो मिल गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30 मिल गए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला फार्मूला आपको मैंने बताया था कि नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी नंबर ऑफ द प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी Z+N के बराबर होता है। तो इसका यूज़ करेंगे और सारी कैलकुलेशन आप करते जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटिव है कि डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मास नंबर। तो मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंसेस है? बार बार ये टर्म्स आते हैं पढ़ते समय। प्रीवियस चैप्टर में भी आपने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था। ठीक है, तो अब मास नंबर बोल रहे हैं आप उसको, तो क्या ऐसे है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो अभी आपने पढ़ा कि मास नंबर इज़ द होल नंबर बिकॉज इट इज़ सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी मास नंबर एक वस्तु नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपने मास नंबर की बात कर ली। ठीक है, होल नंबर होता है ये पूरा, होल नंबर रेशियो में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर में नॉट पॉसिबल
पॉसिबल फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर देखो क्या बताएगा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर ये होता है फ्रैक्शन नंबर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। तो इट इज़ एवरेज मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स अगर हमने ले लिए तो आइसोटोप्स में क्या होता है, देखो मास नंबर क्या होता है यहाँ पर डिफर होता है। एटॉमिक नंबर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जैसा है, और यहाँ पे देखो क्लोरीन का 35 और 37 हमने लिया है, तो ये क्या है, मास नंबर। और यदि इनका रेशियो दे दिया है उन्होंने, तो 3 और 1 का रेशियो अगर उन्होंने दिया है, तो इनमें देखो ध्यान से, इनमें आपने क्या बोलना है कि एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि एवरेज जो आप निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको m इंटू ए प्लस n इंटू बी, प्रीवियस लेक्चर आप चेक कीजिए, पहला चैप्टर में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा m प्लस n। यहाँ पे जो m और ये n जो बता रहा है, ये रेशियो को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये रेशियो को बता रहा है। और यहाँ पे a और b जो बता रहा है, ये मास को बता रहा है, उसके जो एटॉमिक मास दे रखा है वहाँ पर, है ना, ये मास नंबर को बता रहा है, यानी एटॉमिक। तो अब समझना है इसको स्टूडेंट, 3 इंटू 35 है ना, और 1 इंटू 37, 3 प्लस 1, जब आप निकालेंगे तो 35.5, देखो फ्रैक्शन नंबर मिला आपको। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो एटॉमिक मास और मास नंबर में दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गए। मास नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज में आती है वैल्यू, हम इसको फ्रैक्शन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट करते हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिए।